ताइवान पर ड्रैगन की जो नजरें हैं वो ताइवान पर क्यों है? सेमीकंडक्टर के हिसाब से अगर समझेंगे आप तो करीब दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स का निर्माण जो है वो होता है। इसके अलावा कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स के लिए जो चिप्स जरूरी होते हैं वो यहां से मिलते हैं। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और पड़ता है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ताइवान के जरिए दुनिया में चीन जो है वो अपनी पैठ या धाक कह लें वो जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर चीन की सेना घुसपैठ करती है और अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है, यानी एक तरफ तो मदद कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी कर रहा है। इसलिए यह रोड़ा माना जा रहा है क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका का मार्स रॉकेट सिस्टम वो है, साथ ही साथ लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में मार्स किस तरह से मदद करता है, सक्षम है, ये सब जानते हैं। और अमेरिका ने ताइवान को अटैकमस मिसाइलें भी दी हैं और ये एक चिंता की बात चीन के हिसाब से रहती है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय एक एक करके करा देते हैं, सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों जाता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आपका भी। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पंकज श्रीवास्तव भी जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आशीष साय सर से। आशीष सर, 9 साल बाद अमेरिका को चीन की याद आई, दुश्मन को मदद और अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाना, क्या यही मकसद है चीन के दरवाजे पर अमेरिका का पहुंचना या दरवाजे को खटखटाना? कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल फोरम पे बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट। यूएस प्रेसिडेंट चाइना विजिट कर रहे हैं और वो भी ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, जब एकदम ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत शक है यूएस को कि चाइना ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन पे, ऑनगोइंग वॉर इन ईरान पे बहुत मेजर असिस्टेंस दी है ईरान को। लेकिन बैकडोर में देखें तो 2 मेजर इश्यूज पे चाइना ने उस किस्म की मदद नहीं करी ईरान की जैसी कि एक्सपेक्टेड थी, स्पेशली ड्यूरिंग द वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक सेकंड चैप्टर इस विजिट का बैकग्राउंड है टैरिफ वॉर। ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड आफ्टर डिकेड, चाइना के डोमिनेंस इन द ट्रेड बैलेंस विद अमेरिका को किसी राष्ट्रपति ने एड्रेस नहीं किया। बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ द चीप लेबर कॉस्ट, इंटेंसिव वर्किंग आवर्स एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, चाइना में प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंटरनेशनल लेवल्स पे कहीं हायर फ्लोट पे है। मतलब वहाँ बहुत चीप लेबर है, वर्किंग आवर्स के बहुत इश्यूज हैं, लेबर लॉज बहुत ही एंटाई हैं डिस्पाइट चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री। इस वजह से अमेरिका को उन्होंने दशकों तक बीट किया है। ट्रेड इम्बैलेंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फेवर ऑफ चाइना है, जिसको ट्रंप ने ट्रंप 1 में एड्रेस करने की कोशिश की, फेल कर गए। ट्रंप 2 में उन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से टैरिफ वॉर खेला चाइना के साथ, लीस्ट रियलाइजिंग कि वो छोटी मोटी कंट्रीज के साथ ये वॉर खेल के, उनके साथ प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करके और अपने फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस को ले जा सकते थे। लेकिन चाइना के साथ उनकी डिपेंडेंसी इन ऑल दी वॉक्स, इंक्लूडिंग हाई टेक गैजेट्स, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट्स टू चाइना। इसके बाद उन्होंने वर्बल डुएल जो लड़ाइयां होती रही उनके और चाइनीज स्पोक्स पर्सन, चाइनीज जी ने कभी भी अमेरिका के खिलाफ कुछ उस तरह के शब्द नहीं यूज किए जिनसे ट्रंप ने चाइना को और चाइनीज प्रीमियर को बार बार नवाजा था, अनलाइक अ स्टेट्समैन। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने अपना कंपोजर बरकरार रखा, अपनी लीगैलिटी, अपनी टोनल इश्यूज को बहुत ही सुपीरियर तरीके से मैनेज किया। और प्रेशर वहां पे शुरू हुआ आशीष, जब इन्होंने बोइंग के 7 बड़े जहाज मैक्स सीरीज के जो अमेरिका में बन के डिलीवरी के लिए खड़े थे चाइना को, इन्होंने उसको रोक दिया। और बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिका की जीडीपी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वहां की मैन्युफैक्चरिंग हब के न्यूक्लियस हैं ये। और इनका अगर प्रोडक्शन स्केल, जी आशीष आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, कंप्लीट करिए।
जी, तो इनका अगर प्रोडक्शन लो होगा, नीचे गिरेगा, तो अमेरिका सीधा-सीधा एक रिसेशन में जाने के खतरे पे खड़ा है, क्योंकि वहाँ रेज़र्स एज ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक ऐसे मुहाने पे है आशीष, हम्म। जहाँ अगर दोनों में से कोई भी कम हुआ, हाँ। तो बाकी सारी चीजें एक के बाद एक गिरती चली जाएंगी। डिमांड कम होगा, सप्लाई ड्रॉप होगी, फिर डिमांड गिरेगी, अब बाकी सेक्टर्स में फैलेगा। हम्म। इसलिए उनको घुटनों पे आना पड़ा और उन्होंने चुपचाप अपने जो 200% टैरिफ, 250% टैरिफ जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगाए थे, उनको रोका, चाइना के बहुत से सैंक्शंस को हटाया, हम्म। और अब वो इसी को फाइनलाइज करने की लॉन्ग टर्म एक ट्रेड डिपेंडेंसी दोनों की, दोनों बहुत बड़े मार्केट्स हैं एक दूसरे के, उसको अलाइन करेंगे। साथ के साथ ये ताइवान का मुद्दा, ईस्ट एशियन कंट्री हम्म। अकेला है ताइवान जिसपे ठीक है, बहुत मेजर आता हूं सर, ताइवान वाले मैटर पे आऊंगा सब। मैं। जरा सैंक्शंस पे भी जाना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र कर दिया है। आप कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपका रुक कर रहा हूं, और ताइवान को लेकर हम आ रहे हैं। आप सैंक्शंस का भी जिक्र है, लेकिन चीन की अगर ताइवान नीति का मैं जिक्र करूं, किस तरह से वो नीतियां देख रहे हैं आप, वो क्या बेहद आक्रामक हैं? क्योंकि ताइवान से प्यार, या ताइवान पर कब्जा, या ताइवान को अपना बोलना, इन तीनों एंगल पर या एस्पेक्ट्स पर समझने की कोशिश करें तो चीन बहुत ज्यादा उसको लेकर इन्वॉल्व रहता है। और ऐसे में फिर ये दौरा डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये हथियार एक तरफ सप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जो है उसी देश के पास जा रहे हैं जिसके दूसरे देश को या उसके पार्ट को या उसके दुश्मन को मदद करते हैं। धन्यवाद आशीष, जय हिंद सर्ववर्णा। देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों एक होड़ में है, खासकर इकोनॉमी की बात करें जी, मिलिट्री की बात करें या एक्सपेडिशनरी डिजाइन की बात करें, वर्ल्ड का खलीफा बनने की बात करें, तो इन सब बातों को जोड़कर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना और अमेरिका अगर होड़ में है तो उन्हें मिलिट्री और कॉमर्स दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। और वो इसी हिसाब से रिश्तों की जो बर्फ है उसको पिघलाने की कोशिश मैं देखता हूं इस समिट को, इस विजिट को, बायलैटरल टॉक को। पैसिफिक सिनेरियो की बात आप कर रहे हैं तो ताइवान एक बड़ा, हमेशा से एक दोनों के बीच में एक बड़ा परेशानी का सबक लेकर आता रहता है। डिप्लॉयमेंट्स इतनी ज्यादा है, स्कर्मिशेस और क्लोज इनकाउंटर्स, नेवल खासकर इंगेजमेंट्स लगातार बहुत करीब हो जाती है। मसल फ्लेक्सिंग लगातार चाइना पैसिफिक में करता रहता है। आइलैंड्स पे लगातार सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री परेशान है और उनको लगातार ये लगता है कि कोई एक बिग ब्रदर का रोल जो अमेरिका कर रहा है उसके साथ साथ और लोगों की भी जरूरत है, या सेल्फ सस्टेनेंस की भी जरूरत है। वियतनाम की बात करें या आप फिलीपींस की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, और इन सबों के बीच जो फिलहाल वर्ल्ड की सिनेरियो है उसमें ईरान, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, रशिया और यूक्रेन के अलावा, ये सब मिलकर देखें तो लगातार मिलिट्री के माहौल में ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह खेल खेलते हुए आगे बढ़े हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विजिट ही नहीं, पता नहीं क्यों सर, श्याम सर, बिजनेसमैन वाला जो तमगा है वो डोनाल्ड ट्रंप से हटता नहीं है। मैं इसी मुद्दे को लेकर कल भी चर्चा कर रहा था, जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने भी बिजनेसमैन ही कहा। तो ये मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है सारी दुनिया वो उसी एंगल से इसको देख रही है। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है कि अब जो ये चीन और अमेरिका की ये जो मुलाकात है ये बहुत बड़ा मोड़ साबित होगी, बड़े पिक्चर इसके देखने को मिलेंगे? अभी देखिए, ये जो 13 तारीख से 15 तारीख तक चीन की यात्रा कर रहे हैं, इसमें ट्रंप को हासिल क्या होता है? क्योंकि देखिए, हालांकि चीन को इस समय अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, अमेरिका जो है वो चीन जा रहा है, ना कि शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। तो चाइना के कोर्ट में इस समय बॉल है, और अब चाइना जो है वो एक क्या बोलते हैं आपको, चाइना अपने बात मनवाने का कोशिश करेगा। जैसे चाइना ताइवान के ऊपर 2027 में उसका मैंडेट जो आया था बहुत पहले कि 2027 से 2047 तक वो एशिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेगा, ताइवान से शुरुआत करेगा वो। तो ताइवान और अमेरिका की जो डील हो रखी है हथियारों की,
उसे लेकर के चाइना ये बोल सकता है अमेरिका को कि जब हम ताइवान पर हमला करें तो आप पीछे रहिए, तभी हमें ये ईरान ईरान का जो मुद्दा है उसे सुलझाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस समय अमेरिका बुरी तरह फंस गया है ये जो ईरान वॉर है इसमें। शुरुआत तो कर दी अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका वहां से निकलना चाह रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो मरने मारने के मोड पर आ गया है। ईरान की मूंछों का सवाल बन चुका है ये युद्ध। ईरान ये बोल रहा है कि हमारे पास अभी और भी बम है, और भी मिसाइल हैं, हम अभी और भी हमला करेंगे, और ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ अमेरिका का जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। ये जो G7 नाटो कंट्रीज, ये सारे देश हैं, इन लोगों ने G8, इन लोगों ने बोला है कि भाई ये आपकी लड़ाई है, आपने शुरू किया, आप जानिए, हम इसमें नहीं फंसने वाले। क्योंकि जब इमिग्रेंट्स का, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स का मुद्दा था यूरोप में, तो अमेरिका ने उधर से पैर पीछे खींच लिए। अमेरिका ने यूरोप देशों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तो अब यूरोपियन देशों की बारी है, वो बोल रहे भैया आपकी लड़ाई आप जानो। ऐसे कंडीशन में अमेरिका क्या डील कर पाता है चीन से, और चीन कितने ट्रेड सैंक्शंस को हटवा पाता है जिससे कि चीन का सामान अमेरिका में जाए, अमेरिकी बाजारों में बिके, और चीन के ऊपर जो एक तरह का आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है। आप देखिए चीन का जो है 60% हिस्सा ये एक्सपोर्ट पर आधारित है। जीडीपी उसकी 60% एक्सपोर्ट पर आधारित है। 30% जो उसका रियल एस्टेट वो बुलबुला फूट चुका है। बचा 10%, इसमें टूरिज्म से लेके मेडिकल से लेके बाकी जितने भी फील्ड सब आते हैं। अब इसमें ही 10% इसका काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी एक्सपोर्ट है चीन का, वो हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय। भारत में भी जो चीन का सामान आ रहा है वो डायरेक्ट ना आकर के दुबई से होके आ रहा है, दूसरे देशों से होकर के आ रहा है, और यहाँ भी असेंबलिंग हो रही। तो खैर चीन इस समय पूरी तरह से उसमें ये डिसाइसिव फैक्टर बनाने में वो है, मतलब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना। तो इसलिए अब चाइना डिसाइड करेगा कि अमेरिका को क्या हासिल होता है ट्रंप की इस यात्रा से। क्योंकि चीन बहुत ही संयमित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और चीन ने जो एशिया में अपने विजिलेंटे एक्ट कर रखे हैं, सर एक कंफ्यूजन है, एक मन में सवाल मेरे जो है बार बार कुरेद रहा है, मैं समझना चाह रहा हूं। अपनी दो बातें कहती हैं। एक आपने पहले जो जिक्र किया वो आपने कहा कि चाइना को अमेरिका की जरूरत है, ये आपने कहा। फिर आपने कहा कि ये चाइना डिसाइड करेगा कि अमेरिका को क्या चाहिए। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा इसको, थोड़ा ब्रीफली थोड़ा सा बताइए प्लीज। इसमें यह है कि देखिए जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ चीन का, इसमें नुकसान चीन का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है चीन के सामानों पर, चीन के उत्पादों पर जो कि अमेरिका जाते हैं उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए। ठीक है। और दूसरी तरफ जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अमेरिका ने रोक लगाई है। डेनमार्क को, जहां की लिथोग्राफिक मशीन्स बनती हैं जिससे कि ये चिप्स बनाई जाती हैं 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर की, वो चिप्स जो है वो चीन ना पहुंच पाए माफ कीजिएगा, साउथ कोरिया और ताइवान, जहां ये चिप्स और चिप्स के इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सख्त पहरा है कि भाई आप चाइना में ये चिप्स नहीं देंगे। जबकि चीन को जरूरत है, बिना चिप्स के चीन के हथियार, चीन के मोबाइल फोन, चीन की गाड़ियां, चीन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्पेस इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, उन सब पर एक तरह से रोक लगी हुई है। तो ये चीन को जरूरत जरूर है चाहे अमेरिका की, लेकिन चीन ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की, अमेरिका से भीख नहीं मांग रहा है चीन। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पूरे जंग में जीतते हुए भी आतुरता दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा आतुरता दिखा रहे हैं। और वो जो है ये ईरान के युद्ध को जो उन्होंने शुरू किया था, उससे अपना पिंड छुड़ाने के लिए वो चीन जा रहे हैं। दो राइवल्स जो है, यानी ये कहानी सीसॉ वाली हो गई, अगर मैं समझ पा रहा हूं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कि अगर बैलेंस नहीं किया, कोई एक भी अगर उस पटरी से उतर गया तो वो धड़ाम से गिरना ही गिरना है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका पहले तो, क्योंकि अमेरिका ताइवान में अगर बड़ी वेपन डील जो हो रही है या जो हो चुकी हैं, साथ ही साथ अमेरिका ने रुख कर लिया, चाइना का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि मैं वही हूं जिन्होंने पहले सैंक्शन लगाया था, लेकिन अब मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरी मदद करो। इशारा आप समझ रहे होंगे कि ईरान को लेकर है। यही वो कहानी रहने वाली है, या इसके पीछे व्यापार वाला जो मुद्दा है जिसका जिक्र जो है हमारे
पैनलिस्ट पंकज जी कर रहे थे कि चाइना को अमेरिका की जो है वो जरूरत है, अमेरिका को नहीं। मुझे ऐसा ये मेरा जो एनालिसिस है कि अमेरिका को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना को अमेरिका की कम ज़रूरत है। बिकॉज देखिए चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इतना अच्छा चल रहा है, 150 देश हैं जहाँ पे चाइना अपने प्रोडक्ट्स देता है जी। और इसको अमेरिका ने जब टैरिफ्स भी अनाउंस किए थे तो काफ़ी वो एक डिसबैलेंस था और बाद में अमेरिका बार बार चाइना के टैरिफ्स कम करता रहता था। बिकॉज आप देखिए अमेरिका का जो एक सोयाबीन का एक जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखें जो टेक्सास का जो एरिया अमेरिका में सारा एरिया, वहां पे मैक्सिमम इंपोर्ट ये चाइना इसको करता था। और जो ये फार्मर्स हैं और स्पेशली ये जो एग्रीकल्चर के बाद जब भारत के साथ भी बात नहीं बनी तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोयाबीन्स का अमेरिका के हिसाब से। और वहाँ पे जब पड़ा रहेगा ये सामान और अगर इसकी खपत नहीं होगी तो एक बैकलैश, बिकॉज ये जो फार्मर लॉबी है अमेरिका में ये बहुत स्ट्रांग है और ये एग्रीकल्चर लॉबी जो है ये बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अमेरिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर आपने देखा होगा टैरिफ्स में वो बहुत उसको आनाकानी करता है कि एग्रीकल्चर को हम आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर आप देखिए आज अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी मैं एक अमेरिकन स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 78% डिपेंडेंसी है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की चाइना के ऊपर। और इसका मतलब है कि आपके जितने भी एविएशन का जो आपका मामला है, आपका जो एयरक्राफ्ट्स का, आपका जो आपकी मिसाइल्स जो बनती हैं, आपके रॉकेट्स जो बन रहे हैं, बॉम्ब जो बन रहे हैं, वो जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ रहे हैं और आपके सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, आपके मैग्नेट्स आ रहे हैं, वो और कोई सोर्स ऑफ सप्लाई वर्ल्ड में है ही नहीं। और इस अमेरिका को चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेड के एरियाज हैं जहां पे समझौते की उम्मीद हमको नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ईरान इज ऑन द एजेंडा बिकॉज वो चाइना को भी बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि 90% जो इसका ईरान का ऑयल है वो चाइना अपना ले रहा है और वो भी युआन में डील कर रहा है, तो वो भी अमेरिका को चुभ रहा है। तो इस तरीके की इसका ईरान का जो युद्ध है ये चाइना को बहुत इसको एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है और चाइना चाहेगा कि अमेरिका से बात करके इस युद्ध को जल्दी खत्म करे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तैवान का, बिकॉज ये भी इस डिस्कशन में लाने की बहुत जरूरत है। अब चाइना इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू तैवान और इसीलिए वो चाहेगा कि अमेरिका की इंटरफेरेंस यहाँ पे ना हो। अगर वो तैवान के साथ कुछ एक्शन करने की कोशिश करे या कुछ ब्लॉकेड करे या किस तरीके से उसको बनाए, बिकॉज ये जो एजेंडा है ना चाइना का, इसको वन चाइना पॉलिसी, ये एजेंडा चाइना छोड़ने वाला नहीं है। ये इसने ऑलरेडी, अगर आप इसका वाइट पेपर इसको शी जिनपिंग का अगर आप इसको पढ़ें, जब 2011 में ये वाइट पेपर बना था तो उस टाइम पे एक टाइम पीरियड, आई थिंक इट वाज 2030 का है ये पीरियड, तो वो कोई ज्यादा दूर नहीं है कि बाय 2030 इसको तैवान विल बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना। और आज जो प्रॉब्लम है जहां पे चाइना अपना रुका हुआ है वो इसको अमेरिका की वजह से रखा हुआ है, बिकॉज अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। सेंटर में यानी सेंटर में ताइवान जो है वो रहने वाला है। आशीष सर, ताइवान वाली कहानी का जिक्र आपने किया, छेड़ा है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा उस पर चाहता हूं कि थोड़ा सा डीप और बताइएगा ताइवान को लेकर कि ये मैंने जब कल डिस्कस किया था बाकी लोगों से तो उसमें जो पहला पॉइंट निकलकर सामने आ रहा था वो व्यापार को लेकर आ रहा था। ताइवान बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर है तो क्यों है? सेमीकंडक्टर और इन चीजों या चिप्स को लेकर अलग कोई बड़ी वजह हो तो मैं वो जानना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या ताइवान को लेकर मान मुनव्वल हो जाएगा कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप आरती उतरवा लेंगे, यानी थोड़ा सी खुश हो जाएंगे तो कहेंगे ठीक है मैं देखता हूं हथियारों की सप्लाई वप्लाई को लेकर जो चीजें चल रही हैं। आशीष, एक बड़ी क्यूरियस सी बात है, जब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो वो एक ग्लोबल पैटर्न होता है शायद
सोर्सेज सिमिलर हो गए हैं। आज से 15-20 साल पहले हम अपना रिसर्च करते थे, कुछ फेलोज को या रिसर्च फेलोज को फॉलो करते थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।